आपके हुए ओझा सर, आप यानी आम आदमी पार्टी। अपनी तबीयत से हरफन मौला, जुनूनी और हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय पेश करने वाले अवध ओझा अपनी कई वीडियो में चुनाव लड़ने की अभिलाषा व्यक्त करते आपको दिख जाएंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करते करते अवध ओझा कोचिंग की दुनिया से निकलकर राजनीति के लिए किससे मोटिवेट हुए, क्या है चुनावी एजेंडा, कहां से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा कांग्रेस के टिकट का जुगाड़ निकालते निकालते आम आदमी पार्टी में कैसे शामिल हो गए, समझेंगे परत दर परत। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। मशहूर टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आप मुख्यालय में अवध ओझा को आपकी सदस्यता दिलाई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवध ओझा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बीते दिनों का एक मीडिया इंटरव्यू का हवाला देना चाहूंगा। बात इसी लोकसभा चुनाव की है। अवध ओझा भाजपा के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर बात नहीं बनी। भाजपा से टिकट मांगते मांगते अवध ओझा कांग्रेस से भी टिकट चाह रहे थे। कांग्रेस से वो अमेठी का टिकट चाहते थे, वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। अवध ओझा ने खुद बताया कि लोकसभा चुनाव में मायावती ने उनसे कहा कि आप चाहें तो फूलपुर से चुनाव लड़ लीजिए, मगर अवध ओझा राजी नहीं हुए। यहाँ अवध ओझा के महत्वाकांक्षा की दाद देनी होगी भाई। भाजपा और कांग्रेस से उन्होंने टिकट भी चाहा तो देश की दो बड़ी हॉट सीट यानी प्रयागराज और अमेठी से। मायावती के ऑफर को इसलिए नहीं कबूला, वो जान चुके थे कि कहीं ना कहीं बसपा राजनीतिक मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। न हार का भय, न जीत का लोभ, और तो और बसपा ज्वाइन करते तो बसपा की विचारधारा को भी डिफेंड करना होता। बहरहाल दुनिया वालों को चौंकाते हुए अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद पूरी संभावना है कि ओझा सर दिल्ली के उसी इलाके से चुनाव जरूर लड़ सकते हैं जहां पूर्वांचल के लोगों की ज्यादा जनसंख्या है। आइए सरसरी निगाह से ये भी जानते चलते हैं कि आखिर कौन है अवध ओझा। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के रहने वाले हैं और अपने पढ़ाने के खास तरीके से खूब चर्चित हैं। सोशल मीडिया पर भी ओझा सर खूब वायरल हैं। विद्यार्थी उन्हें प्यार से ओझा सर कहते हैं। इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन राजनीति की बातों के लिए खासा लोकप्रिय हैं। अवध ओझा बताते हैं कि वो आईएएस बनना चाहते थे, जिसके लिए उनके माता पिता ने जमीन तक बेचकर दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए उनको यहाँ भेजा था। यूपीएससी की तैयारी करते हुए उन्होंने प्री एग्जाम तो क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए, जिसके बाद वो वापस आ गए। अवध ओझा दिल्ली से इलाहाबाद आ गए और यहाँ उन्होंने अपने दोस्त की कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब चूंकि अवध ओझा इलाहाबाद और दिल्ली में रचे बसे थे, सो राजनीति का स्वाभाविक प्रभाव अवध ओझा की तबीयत में देखने को मिलता है। वो हिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राजनीति के विशेषज्ञ के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि भाजपा और कांग्रेस तो दो विपरीत ध्रुव की पार्टियां हैं, आप एक ही समय में दोनों पार्टियों से कैसे टिकट मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह दौर राम का नहीं है, कृष्ण का है। इस समय मैं कृष्ण हो गया हूँ, जो जिस पाले से बुलाकर टिकट दे देगा चुनाव लड़ लूंगा। उन्होंने साहेब बीवी और गैंगस्टर फिल्म का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसमें जिमी शेरगिल से जब पूछा गया कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो उन्होंने रिप्लाई दिया मौकाटेरियन, यानी अवध ओझा खुद को मौकाटेरियन बता रहे हैं। हिंदी में बोले तो अवसरवादी। भाजपा कांग्रेस की जुगत से बाहर जब आम आदमी पार्टी में अवध ओझा शामिल हुए तो सदस्यता दिलाते हुए मीडिया बंधुओं से केजरीवाल बोले, अवध ओझा के अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को और दिशा मिलेगी, अच्छी दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियां और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है। हम उनका परिवार में स्वागत करते हैं। वहीं अवध ओझा पार्टी ज्वाइन करने के दौरान अपने असली रंग में दिखे। वो बोले कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आभारी हैं कि राजनीति में आके शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में आके शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहरहाल अवध ओझा अपने वीडियो में बोलते पाए गए हैं, जीवन में चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। अमेरिका से टिकट मिलता तो वहां से भी चुनाव लड़ जाते। खैर, चुनाव लड़ने के लिए अब अवध ओझा जी को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही उनके लिए प्रबंध कर दिया गया है। अब देखना है कि दिल्ली में उन्हें कहां से टिकट दिया जाता है। जानकार ये दावा कर रहे हैं कि
कि दिल्ली में उस इलाके से किसी सीट पर उन्हें टिकट दिया जा सकता है जहां पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं। खैर, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या रियल लाइफ वाला मैजिक रियल लाइफ में भी कारगर साबित होगा। क्या दिल्ली विधानसभा में अवध ओझा का सोशल मीडिया वाला क्रेज कुछ चमत्कार कर पाएगा या जनता अपना विधान खुद तय करेगी? आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताते जाएं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।